हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जल की n छोटी बूंदें, जो आवेशित बूंदें हैं, वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। मूल अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार है कि जल की छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनाने पर जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, जल का आयतन अर्थात जल का परिमाण तो उतना ही रहेगा, पहले चाहे वो छोटी छोटी बूंदों में हो, उसके बाद बच्चों उसको मिला करके अगर हम एक बड़ी बूंद बना लेते हैं तो जल की मात्रा तो दोनों ही समान रहेगी। तो जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि छोटी बूंदें जो है n छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर n गुणे छोटी बूंद का आयतन। तो बच्चों, एक छोटी बूंद का आयतन और इस प्रकार से n छोटी बूंदें हैं, तो n गुणे छोटी बूंद का आयतन जो है वो उस बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बच्चों, जल की बूंद जो है ये एक गोलाकार इस प्रकार से होगा। बड़ी बूंद है, उसकी त्रिज्या r मान लें। तो बड़ी बूंद का आयतन बच्चों गोले के आयतन 4/3 पाई कैपिटल R की घात 3। तो बच्चों ये हमारी बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा, जहां R जो है बड़ी बूंद की त्रिज्या है, बराबर हो जाएगा बच्चों कैपिटल N गुणे छोटी बूंद का आयतन। तो 4/3 पाई छोटी बूंद की त्रिज्या बच्चों छोटा r स्मॉल r मान लेते हैं, इसकी घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो r की घात 3 बराबर n r की घात 3। तो बच्चों दोनों पक्षों का घनमूल ले लेंगे, तो ये r बराबर प्राप्त हो जाएगा n की घात 1/3 गुणे r। तो इस प्रकार से हमें बच्चों प्राप्त हो गया। ये हमारी कैपिटल R जो है बड़ी बूंद की त्रिज्या थी, और ये छोटा r है स्मॉल r, ये हमारी छोटी बूंद की त्रिज्या थी। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।